हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला। आई एम ऑल्सो माइनिंग इंजीनियर एंड अ फाउंडर ऑफ मैजिकल माइनिंग। मैं आज जो आपको कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वैकेंसी। इसके लिए पहले भी वैकेंसी निकाला जा चुका है। आप लोगों को पता है कि 4 तारीख को उसका इंटरव्यू था, बट कुछ रीज़न की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया था। पहले तो जीएमडीसी ने प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला था, जिसमें कि अब डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था। इसके अकॉर्डिंगली उन्हें समझ में आ जाता है कि कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इस पे कुछ चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया है? रीशेड्यूल किया गया है। तो उसके बारे में क्या चेंजेस हैं, सब चीज़ें कैसे क्या करना है, तो मैं उसको पूरे वीडियो में इसमें पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा। किसी को कहीं भी कुछ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको यहीं पे पूरा डिटेल में बता दूंगा। डायरेक्टली आपको जो आगे प्रोसेस करना है उसके बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, अपडेटेड रहिएगा। तो चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट क्या दिया हुआ। फर्स्ट आपको माइनिंग सर्वेयर आपको पता होगा, जूनियर ओवरमैन और फोरमैन। ये दो वैकेंसीज अलग अलग थी। और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो कि माइंस कोल और मेटल, ये मेटल और कोल दोनों की वैकेंसी है। मेटल और कोल दोनों की वैकेंसी है। जो भी मेटल वाले हैं और कोल वाले, मतलब कि ऑल माइनिंग इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, जो कि माइनिंग सर्वेयर कहलाते हैं। और मेटल से किए होंगे तो मेटल का रहता है, कोल से किए तो कोल का रहता है। ओवरमैन जो कि कोल वाले होते हैं, फोरमैन मेटल वाले होते हैं। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो है कि सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कहलाएंगे। पहले तो मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव में रहेंगे, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जो भी आपको सर्टिफिकेट होगा आपके अकॉर्डिंगली वही रहेगा, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? 2 साल का आपको पहले ही, तो उसमें भी यही चीज़ था। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 1 साल आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, और आपके जो मेडिकल फिटनेस और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, है ना। बट आप लोग को इतना बता दूं मैं कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखती है तो वो अब 2 से 3 साल तक के लिए नहीं रखती है। एक्सटेंड करते 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 9 से 10 साल तक लेके जाती है। तो इसको आपको इतना इशू करने की जरूरत नहीं, बट इतना जानिएगा कि अगर आप इसमें लगते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी कंपनी स्विच करने के लिए एक मौका मिल जाएगा, मौका बन जाएगा। इसलिए कभी भी इस वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी को छोड़िएगा नहीं। क्योंकि अगर खाली बैठे तो आपको अगर 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस मिलता तो आपको कई सारी कंपनीज में मौका के लिए चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए फिल करिएगा, ठीक है। आपको और जॉब प्रोफाइल क्या है, जो भी स्टैट्यूटरी पर्सन है जीएमडीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वही आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। जॉब लोकेशन होने वाली आपके गुजरात के अंदर कई साइट्स हैं, तो उसमें आपको लोकेटेड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका जो वैलिड स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस से इशू होगा। एमएमआर 1961 और सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंगली, अगर एमएमआर वाले हैं तो फोरमैन होगा, माइनिंग सर्वेयर होगा, और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स के लिए सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जो भी आपके पास होगा वो रहेगा। सीएमआर में आपका माइन सर्वेयर हो सकता है, ओवरमैन हो सकता है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जो भी आपके पास होगा वो हो सकता है। मतलब स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका मेटालिक फेस माइन रेगुलेशन 1961 और कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उसके अलावा क्या है आपका, हैविंग एक्सपीरियंस 1 से 3 ईयर्स। तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप ट्रेनिंग के अलावा, है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग के अलावा नहीं लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि पिछला जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें लिखा हुआ था कि इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, है ना, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग लिखा हुआ था। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंगली भरिएगा तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ कि डीजीएमएस क्या है कि हर जगह चाह रहा है कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली आपके स्टैट्यूटरी पर्सन होने चाहिए। तो आप लोग को ज़रूर से ऐसे चांसेस लेना। आपको कितना ही 40-50 हज़ार रुपये खर्च होगा, मतलब 40-50 रुपये बस खर्च होगा। तो आपको सिर्फ अपना उतना ही काम करना है। इससे अगर आपके कोई चांसेस बनते हैं तो वो छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि आपको देखा लिखा होगा कि रिम्यूनरेशन में क्या है, डिप्लोमा और डिग्री। यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा, डिप्लोमा एंड डिग्री। तो डिप्लोमा और डिग्री वाले जो भी कैंडिडेट है सभी एलिजिबल ही कहलाएंगे। इसमें कोई भी स्टैट्यूटरी पर्सनस की या फिर फोरमैन, ओवरमैन, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसको इतना पे किया जाएगा या फिर इसको इतना पे किया जाएगा। तो डिप्लोमा वालों को 30 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा, डिग्री वालों को 35 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिम्यूनरेशन। और आपका टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है आपका जो भी आपका इसकी मतलब इसमें सीधे लिखा हुआ कि स्ट्रिक्टली ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। आपको कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है कि आप उसमें कोई दावा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपको 3 मंथ के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर छोड़ने से पहले, है ना, ये रहता है। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये है एड्रेस, है ना, ये है आपका एड्रेस। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द प्रिस्क्रिप्टिव परफॉर्मा एन एक्सचर। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नीचे में एक एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी डिटेल्स अपनी भरनी है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है ना, क्या डिटेल्स भरनी देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर ओवरमैन में है तो ओवरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अपना नाम लिखिएगा, अपना मिडिल नेम लिखिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अपना प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, जेंडर लिख दीजिएगा, आपका नेटिव प्लेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी इंडियन है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, कैटेगरी आपका जनरल है, एस टी एस सी तो जनरल वाइज जनरल में, एस टी जो भी है तो अपना हिसाब से। फादर नेम, और फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो लिख दीजिएगा, मदर टंग अपनी क्या है, जो भी लैंग्वेज आपकी, ब्लड ग्रुप लिख दीजिए, पैन कार्ड नंबर लिख दीजिए, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट डिटेल्स लिख दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा, करेंट एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपको डालना होगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे, प्रेजेंट सैलरी अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ की सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्या है, हाउ सीन यू कैन ज्वाइन, है ना, कैन यू ज्वाइन, हाउ सून यू कैन, मतलब कब तक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक मंथ के अंदर तो एक मंथ डाल सकते हैं, ये मतलब नोटिस पीरियड कब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं तो यस, या नहीं किए तो नो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप भरिएगा। जो भी आपका एग्ज़ाम, मतलब कि आपने को जो स्टार्टिंग में एसएससी 10th के बाद से आपने जो भी वो किया है, अगर 10th किया है, 12th किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भर दीजिए 10th 12th डिप्लोमा डिग्री, जो भी बोर्ड होगा, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सीजीपीए, स्टेट ऑफ मेजर सब्जेक्ट जो भी रहे होंगे वो लिख दीजिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट आपका कब आया, जो भी आपके डेट पे आया, जैसे कि 24/10/25 या फिर कोई कभी भी आपका आया तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्टैट्यूटरी पोस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट आपको जब आया उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा इफेक्टिव डेट क्या है, कब आपका स्टैट्यूटरी तब से काम करना चालू किया, ठीक है। हैव यू अंडरगॉन एनी अदर ट्रेनिंग, आपने कोई अदर ट्रेनिंग किया हुआ है, मतलब कि डिप्लोमा में अगर पीडी किया है तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, और पीजी किया है तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आप रिसर्च अगर कुछ किया है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर रिसर्च किया है तो ठीक है। मेंशन योर मेंबरशिप एसोसिएशन, इंडिकेट योर रोल्स, इसमें भी ऐसा कुछ लिख नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिख दीजिएगा, कहीं पे काम किया है उसके बारे में आपको नॉलेज है तो वहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह में आपको लिख दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका, उड़िया, गुजराती, इंग्लिश, उड़िया, गुजराती, जो भी आपको स्पीक बोल सकते लिखते हैं ये सब लिख दीजिए। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर बाइंडिंग सर्व ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो ये अगर आपको बाइंड मतलब रुकना चाहते हैं कंपनी के साथ 3 साल तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं रुकना चाहते तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का तो एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं, पीजीपीटी वाले पीडीपीटी वाले तो पीडीपीटी करके अपने पीडीपीटी करके डाल सकते हैं, पीजीपीटी वाले होंगे तो पीजीपीटी करके डाल सकते हैं, है ना। तो अपना उसके अकॉर्डिंगली डालिएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर ओवरमैन में कहीं काम किए हैं तो वो डाल दीजिएगा आप, ओवरमैन में काम किए हैं तो वो डाल दीजिएगा, ओवरमैन हो गया, फोरमैन हो गया, अपना डेजिग्नेशन के हिसाब से डाल दीजिएगा, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। और आगे क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो सब कर सकते हैं, जीएमडीसी अगर कोई अगर एम्प्लॉय अगर रिलेटिव है तो वो कर सकते हैं, अगर जीएमडीसी में किसी को जानते हैं तो उसका डिटेल्स डाल सकते हैं, रेफरेंस वगैरह किसी का लगाना है तो डाल सकते हैं, किसी का मतलब जानकार जो भी कंपनीज वगैरह आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनका रेफरेंस आप लगा सकते हैं। डेट प्लेस अपना सिग्नेचर करके ये दोनों फॉर्म मतलब दोनों पेज को आपको दे देना है, एक एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया, ठीक है। तो सभी को आपको दे देना है, और इसको कहाँ क्या करना है आपको, जो भी स्टैचुरी इसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है, ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं
क्वालिफिकेशन 10-12 जो भी आपके पास, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट DGMS का जो भी आपका है, ओवरमैन फोरमैन सेकंड लेवल फर्स्ट का जो भी है, और एक्सपीरियंस कहीं का है, चाहे आपको PGPT हो, चाहे PDPT हो, चाहे ओवरमैन का एक्सपीरियंस हो, चाहे फोरमैन का एक्सपीरियंस हो, चाहे सेकंड क्लास का एक्सपीरियंस हो, चाहे फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस हो, तो अपना वो चीज़ें आपको दे देनी है। और देखिए, सर्टिफिकेट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और ये लिखा हुआ कि अपडेटेड CV। तो CV क्या है आपका? रेज्यूमे। रेज्यूमे बहुत ज़रूरी है, हर कंपनी आपको रेज्यूमे लेती है। रेज्यूम फर्स्ट अपना अटैच करना है, उसके नीचे अपने 10th-12th जो भी आपने किया वो, फिर अपना अपना स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट लगाइएगा, एक्सपीरियंस लगाइएगा, कहीं का है PGPT PDPT डिप्लोमा ओवरमैन फोरमैन कहीं का भी कुछ भी है तो लगा के आपको कहाँ क्या करना है, आपको इस एड्रेस पे भेजना है, ये एड्रेस दिया हुआ है। और रिज्यूम बनाने के लिए बता दूं, अगर रिज्यूम बनाते हैं तो सिर्फ एक पेज का बनाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो 2 पेज का बनाइएगा, इससे ज़्यादा रिज्यूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रिज्यूम के लिए हेल्प चाहिए तो मैजिकल माइनिंग आपके लिए रिज्यूम बनाकर पूरा प्रोवाइड कराता है। सिर्फ आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा, देगा, और मैजिकल माइनिंग आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, उसमें अपनी डिटेल भरनी है, हम लोग पूरा करने के लिए जो भी HR कोऑर्डिनेटर से पूरा बनाकर आपको रिज्यूम राइटिंग करके पूरा बनाकर देंगे, जो भी आपको चाहिए। हम लोग का क्या है कि 199 से लेके 799, मतलब अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंगली ये डिसाइडेड है। आप मैजिकल मनी की वेबसाइट में जाकर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, तो हम पूरा बनाकर आपको एक दिन में, चाहे जब बोलेंगे 6 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, उतने टाइम में बनाकर दे देंगे। सबका टाइमिंग डिपेंडेबल है, ठीक है। सो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट के, मतलब कि इसमें यूट्यूब की वीडियो की लिंक में दे दूंगा, रिज्यूम राइटिंग का। तो उसमें आपको अगर रिज्यूम बनवाना है तो हम लोग बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको इसके लिए इशू करने की ज़रूरत नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। और परफेक्टली आपको कभी भी निराश होने की नहीं देंगे, ठीक है। 28/10/2025 को आपका ये इस एड्रेस में आपको पहुंचना चाहिए। इसके बाद अगर आप सोचेंगे तो इसके बाद आपका मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने का? सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा, और जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्हें TA मिलेगा, मतलब कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, पैसा आपका आने जाने का कंपनी देगा। और सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट है उन्हें कंपनी अथॉरिटी द्वारा अब बुलाया जाएगा, जो और आगे का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। और ये भी कोई डिसाइड नहीं कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अभी तो ये भरिए, 28 तारीख तक आप वो करिए, और कुछ भी इशू आता है कंप्लेंट कमेंट करिए मेरे को, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। बट मैं चाहता हूँ कभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट ऐसा ना रहे जिसे एक भी अपॉर्चुनिटी का अगर मौका मिल रहा हो तो छूटे, ठीक है। तो इस चीज़ करिए, और GMDC के लिए अगर और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो बताइएगा। और इंटरव्यू के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आगे बोलेंगे अगर टॉपिक मेरे को बताएंगे, मैं ऑलरेडी उस टाइप के टॉपिक में वीडियो बना कर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अब मेरे साथ अपडेट रहिएगा मैजिकल माइनिंग से, कभी भी आपको जॉब से रिलेटेड कोई इशू आएगा तो हम लोग आपके साथ हमेशा तैयार हैं, ठीक है। सो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और तो जो भी आपको इशू होता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको ऑलरेडी हर जगह पे प्रोवाइडेड, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप चैनल हर जगह पे है। आप लोग वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ अपडेट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।